कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मॉडल पेपर के इस वीडियो में बहुत सारा वेलकम है। और बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट जो हमारा मॉडल पेपर होने वाला है बोर्ड परीक्षा 2023-24 सेशन के लिए क्लास 10th हमारा हिंदी सब्जेक्ट का उसका कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट टोटल नंबरिंग सिस्टम के साथ साथ कितने क्वेश्चन रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा जो है प्रारूप क्या रहने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम का, वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनका भी हेल्प जरूर से हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे क्लास 10th यहाँ पे हिंदी का ये रहने वाला है आपका मॉडल पेपर। इसको जारी किया है यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी अदर वेबसाइट्स के थ्रू या फिर कहीं और से पेपर को नहीं लाया हूँ, ये लाया हूँ मैं यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया है। तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे समय आपको बताया गया है 3 घंटे 15 मिनट। आप सभी को ऑलरेडी पता है पूर्णांक 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है। मतलब बोर्ड की परीक्षा जो होती है वो 70 नंबर की होती है। 30 नंबर आपको कैसे मिलता है? 30 नंबर आपको मिलता है आपके स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, ठीक है। वो प्रैक्टिकल के बेस पे रहता है, इंटरनल नंबर के बेस पे रहता है, ठीक है। तो 70 नंबर का रिटर्न होगा जो आपका बोर्ड परीक्षा होगा उसमें ये सम्मिलित रहेगा। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है जिससे आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। किस लिए दिए जाते हैं? आपको 15 मिनट दिए जाते हैं इस पेपर को पढ़ने के लिए, पूरे नियम रूल रेगुलेशन जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको अच्छे से जानने के लिए, जिससे आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगी। कौन सा प्रश्न पढ़ना है, कौन सा प्रश्न को हमको छोड़ना है, कौन से प्रश्न में कैसे उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो है 15 मिनट स्टार्टिंग के जो रहेंगे वो आपको पढ़ने के लिए रहेंगे। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, खंड ए और खंड बी ब। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही का विकल्प पर गोले को पूर्ण करना है, ठीक है। तो 20 नंबर का जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न वाला रहेगा ओएमआर शीट, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन रहता है और उसका 4 ऑप्शन रहता है। जो करेक्ट आंसर रहता है उसको आपको नीले या फिर काले बॉल पेन से उसको पूरा ऐसे फिल कर देना रहता है, ठीक है। बस यही रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऐसा करना रहेगा कि जो आपका फिलिंग वाला रहे वो इस दिए गए एरिया के बाहर न जाए, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया आपका खंड ए, और खंड ए रहेगा टोटल 20 नंबर का और टोटल क्वेश्चन भी रहेंगे 20 रहेंगे। ये क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल, जो आपके रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक एक नंबर वाले। जैसे दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिए गए ABCD। अब आपको जो इसमें लग रहा है करेक्ट आंसर है उसको आपको जा करके OMR शीट रहेगा उसमें आपका प्रश्न नंबर रहेगा, उसी के आगे आपको दिया रहेगा फिल करने के लिए। अब जो आपको लग रहा है ABCD, जिसके आगे आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है वो आपको क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा, ठीक है। और आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस वाले 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। फिर उसके बाद आपका जो रहेगा सेक्शन नंबर बी स्टार्ट होगा, या फिर कह लें सेक्शन नंबर ब स्टार्ट होगा। और ये जो सेक्शन रहेगा, इस सेक्शन का जो नंबर का सिस्टम रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा ये सेक्शन। और इस सेक्शन में आपको सब कुछ लिखना रहेगा, ठीक है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करना रहेगा। जो सेक्शन नंबर हमारा अ है 20 नंबर का था, ये आपका है जो 20 नंबर 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले। इसमें आपको केवल टिक करना था कौन सा सही है कौन सा गलत है, केवल आपको जो सही है वही बताना था, ठीक है। बट जो हमारा सेक्शन है ये सेक्शन नंबर ब, उसमें हमको सब कुछ जो रहेगा वो एक्सप्लेन करना रहेगा, इसका आंसर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है सेक्शन नंबर बी में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसी से रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे और आपको टोटल 6 नंबर मिलेगा। जैसे आपको ये गद्यांश दिया जाएगा तो ये गद्य वाले सेक्शन से रहेगा, ठीक है। हिंदी में जो आपका गद्य का सेक्शन है उसी में से दिया जाएगा कोई एक गद्यांश। पहला क्वेश्चन दे दिया गया जैसे गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। अब आपको इस संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ में क्या लिखा जाता है वो आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
हम आपको संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ सहित व्याख्या करने का एक वीडियो बना के समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि आपको कोई भी एक रेखांकित, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक रेखांकित है, ठीक है, अंडरलाइन, इसका आपको व्याख्या करना रहेगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। या फिर आप इसको करो, या फिर आपको एक दूसरा गद्यांश दे दिया जाएगा, ठीक है, अथवा दिया गया है। अथवा का मतलब ये होता है चाहे आप इस वाले गद्यांश को करो चाहे इस वाले गद्यांश को सॉल्व करो, ठीक है। तो टोटल गद्य सेक्शन से 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे। अब आपको जो है सेलेक्ट करना है कि उसमें से कौन से गद्यांश को आप कर ले जाओगे, उसके आंसर दे पाओगे, उस गद्यांश के क्वेश्चंस का आंसर, उसी गद्यांश को आपको अप्लाई करना रहेगा, उसी को आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। जैसे देखो ये सेकंड नंबर गद्यांश इसी में अथवा में दे दिया गया, या फिर आप इसको करो उस पे करो, इस पे देखो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ठीक है। नंबरिंग सिस्टम सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, आपको आपकी सुविधा के लिए एक और गद्यांश बढ़ा दिया गया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, एक, या फिर आप कह लो कि इसमें भी वही सिस्टम रहता है, 2 पद्यांश दिया जाता है, लेकिन करना आपको किसी एक को ही रहता है। किसी एक को चूज करिए और उसी पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसी को आपको सॉल्व करना रहेगा, मतलब उसी का आपको उत्तर देना रहेगा। और ये भी वही सेम सिस्टम रहता है जैसे ऊपर वाला गद्यांश का था, वैसे इसका भी 6 नंबर का रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है कि संदर्भ लिखिए, फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और उसके बाद इसमें पूछ लिया गया है कि कौन सा अलंकार है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिया गया है, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चनिंग का रहेगा सिस्टम वो रहेगा 3, और नंबर का सिस्टम 2, ठीक है। टोटल 6 नंबर यहाँ से और 6 नंबर पहले क्वेश्चन से। फिर आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है संस्कृत का एक गद्यांश, ठीक है। एक, या फिर आप कह लो कि 2 क्वेश्चन, 2 दिया रहेगा, मतलब गद्यांश टोटल आपको 2 दिए रहेंगे, लेकिन करना आपको एक रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा संस्कृत का पार्ट है क्लास 10th हिंदी में, उसमें से किसी एक का आपको दिया जाएगा गद्यांश, और उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। और इसके टोटल 5 नंबर मिलेंगे। जैसे एक संस्कृत का एक है, वयम भारतीय पार्ट से शायद है, या फिर संस्कृत भाषा महत्वम पार्ट से है एक, ठीक है, आप उसको चेक कर लेना। एक गद्यांश ये है और एक गद्यांश ये है। अब इन्हीं 2 में से किसी एक का आपको क्या करना है, किसी एक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। सेम टू सेम फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें भी यही रहेगा, बट इसमें जो चेंज रहेगा वो रहेगा संस्कृत का पद्यांश वाला सेक्शन। इससे आपको 2 दिए जाएंगे, ठीक है। पहला ये हो गया पद्यांश और दूसरा हमारा ये हो गया, लेकिन बीच में हमको क्या दिया गया, अथवा। अथवा का मतलब ये, चाहे आप इसको करो चाहे आप इसको करो, दोनों में से किसी एक का ही करना है। और करना क्या है, संदर्भ के साथ साथ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। ये भी 5 नंबर के लिए हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन दिए गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। किसी एक का उत्तर देना है, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बेसिकली खंडकाव्य वाले सेक्शन से ये प्रश्न रहेगा आपका। तो सभी जगह का जो है अलग अलग खंडकाव्य होता है, सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंडकाव्य होता है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको जो अपने स्कूल कॉलेज में बताया गया है उसी को आप अटेम्प्ट करिएगा। जैसे आपका अगर खंडकाव्य है मुक्ति दूत, तो मुक्ति दूत पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो किसी एक को इसमें से करना रहेगा, जैसे 2 दिया गया है लेकिन करना एक ही रहेगा। या फिर मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना, या फिर इसके आधार, मतलब कि मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग जो है उसका कथानायक को अपने शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है, कि उसके कथा के जो नायक है। फिर ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे कर्ण का है, तुमुल खंड काव्य है। तो क्वेश्चन 2 दिया रहेगा लेकिन करना उसमें से एक ही रहेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन ऊपर जो दिया जाता है आपको वो पढ़ना मैंडेटरी है, उसको आप लोग जरूर से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया रहेगा आपको, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। रचना, लेखक का रचना और कवि का रचना, ये 2 क्वेश्चन जो है आपको 10 नंबर दिला के जाएगा, ठीक है।
लेखक का रचना करने के लिए आपको मिलेगा 3 आपको दिया रहेगा, लेकिन करना उसमें से किसी एक लेखक का आपको रचना और जीवन परिचय लिखना रहेगा। और उसी प्रकार सेम टू सेम 3 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना के बारे में लिखना रहेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम बहुत ही ईजी रहने वाला है। फिर आता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आप चाहें तो 4 लाइन का एक कविता श्लोक लिख सकते हैं। और वो श्लोक कहाँ से रहेगा? वो श्लोक रहेगा आपके संस्कृत वाले सेक्शन से। बट वो आपको केवल ये ध्यान देना है कि इस पेपर में वो ना आया हो। फिर 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना रहेगा और ये टोटल 2 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, किसी आपको 2 का देना रहेगा, 4 आपको दिया रहेगा, 2 का आपको देना रहेगा। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। तो निबंध लिखने के आपको टोटल 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 7 नंबर आपको निबंध लिखने के मिलने वाले हैं। और निबंध में बहुत सारे हैं, जैसे जनसंख्या लाभ हानि हमेशा आता है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय हमेशा। ये 2 जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें आपको आते हैं, पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके हिंदी के सब्जेक्ट से, कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये सेक्शन रहेगा आपका पत्र लेखन के पर। ठीक है, इसमें आपको 2 दिए रहेंगे ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है और उसी का आपको आंसर लिखना है। टोटल आपको यहाँ से 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब 10th नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ से भी 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका पत्र लेखन का। तो ये पूरा ऐसा रहेगा आपका मॉडल पेपर, ऐसा रहेगा पूरा शेड्यूल, ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन का सिस्टम, सब कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम जो पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम ऐसा रहेगा। ठीक है, सो कीप शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने भी आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, क्लास 10th के हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं या फिर जो आपके रिलेटिव हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उनके साथ आप शेयर करिए, जिससे उनके पास ये मॉडल पेपर पहुंच जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्या प्रारूप रहेगा। और इसी टाइप से ही वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करें और तैयारी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग खुद से ये चीज़ों को समझिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि जब एक बार आदत पड़ जाएगी तो फिर आप बोर्ड परीक्षा में पहुंचोगे तो 101% आप अच्छी तरीके से ही सब कुछ लिख करके आओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करना, मैं उस सब्जेक्ट का आपके लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।